दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2018 में रिलीज हुई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म लाया हूँ जिसका नाम है मारा। फिल्म के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में 40% लोग स्लीप पैरालिसिस का शिकार होते हैं। उनमें से 2/3 मेजॉरिटी को इस दौरान किसी डिमोनिक एंटिटी का भी सामना करना पड़ता है। स्लीप पैरालिसिस सोने और जागने के बीच की ऐसी स्टेट को कहते हैं जब इंसान होश में तो होता है लेकिन वो कुछ बोल या हिल नहीं पाता। उसके बाद हम सोफी नाम की बच्ची को देखते हैं जिसकी अपनी मॉम हेलेना के चीखने की आवाज से आंख खुल गई थी, तो अपनी मॉम को देखने के लिए डरते हुए उनकी रूम की तरफ बढ़ती है। तभी उसकी मॉम अचानक से बाहर निकलकर उसे छुपाते हुए कहती हैं कि वो अंदर ना देखे। हेलेना बुरी तरह रो रही थी मगर सोफी अंदर देख लेती है जहां उसके डैड मैथ्यू काफी बुरी हालत में मरे हुए थे और उन्हें देख के डर से सोफी की चीख निकलती है। उसके बाद सीन कट ऑफ होता है और हम अगली सुबह एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर केट को देखते हैं जिसे डिटेक्टिव मैकार्थी ने हेलेना के घर बुलाया था। उसके वहां पहुंचने पर डिटेक्टिव उसे बताता है कि हेलेना ने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है और हम चाहते हैं कि तुम उसकी माइंड स्टेट को चेक करो कि उसे मेंटल इंस्टीट्यूट भेजा जाए या नहीं। जिसके बाद केट मर्डर सीन को चेक करने जाती है। मैथ्यू की हालत काफी बुरी थी, उसकी आंखें फुल रेड थीं और बॉडी पार्ट्स भी मुड़े हुए थे। केट वहां पड़ी चीजों की फोटोज लेने लगती है जिनमें उसे एक ड्राइंग भी मिलती है जिसपे ताका हास दिखा था। देन केट हेलेना से बात करने की कोशिश करती है मगर वो शॉक में लग रही थी इसलिए बात नहीं करती। तो केट सोफी के पास जाती है जो ऊपर रूम में बेड के नीचे छुपी थी। उसके ग्रैंडपा केट से कहते हैं कि मैथ्यू को डॉगी ने मारा है जो कि एक ड्रग एडिक्ट था और वो अक्सर मेरे बेटे बहू से मिलने आया करता था। लेकिन केट बोलती है कि उसे एक बार सोफी से बात करनी है। देन वो सोफी को प्यार से ट्रीट करते हुए बात करने के लिए मना लेती है और सोफी उसे रात की बात बताते हुए कहती है कि डैड को मारा ने मारा है लेकिन आप मेरी मॉम को कहीं ना लेकर जाना। जिसके बाद केट हेलेना से मारा के बारे में पूछती है तो वो बुरी तरह चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां वो बताती है कि मैथ्यू काफी डिस्टर्ब और दुखी रहने लगा था। उसने मेरे सामने कन्फेस किया था कि उसका अपनी स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा था और उसने मुझसे इसके लिए माफी भी मांगी मगर मैंने उससे डिवोर्स मांगी थी। लास्ट नाइट जब मेरी आंख खुली तो मैं स्लीप पैरालिसिस में थी। रूम में मुझे किसी इवल के होने का एहसास हुआ और फिर हॉरिबल म्यूजिक चलने लगा। तभी मैंने स्लीप डीमन मारा को देखा। उसने मेरे हस्बैंड की चेस्ट पर बैठकर उसे मार डाला। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसके बाद हेलेना सोफी की कसम खाते हुए कहती है कि मैंने मैथ्यू को नहीं मारा। ये सब सुनकर डिटेक्टिव को लगता है कि हेलेना की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और उसी ने अपने हस्बैंड को मारा है। इसलिए ना चाहते हुए भी केट उसको मेंटल इंस्टीट्यूशन भेजने के लिए पेपर पर साइन कर देती है। तभी उसे भी अपने आसपास किसी सुपरनैचुरल पावर के होने का एहसास होता है। उसके बाद केट को सोफी से मिलवाया जाता है और फिर हॉस्पिटल वाले उसे आकर ले जाते हैं जिससे वो दोनों बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई थीं। सोफी केट से शिकवा करती है कि आपने प्रॉमिस किया था कि मेरी मॉम को कहीं नहीं ले जाया जाएगा। केट को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, वो काफी डिस्टर्ब थी सोफी को लेकर। अगली रात सोते हुए वो स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस करती है और उसे किचन काउंटर के पास कोई वियर्ड सी लेडी भी खड़ी हुई नजर आती है जिसके जाते ही केट नॉर्मल हो गई थी। लेकिन केट ये सोचकर परेशान थी कि आखिर वो लेडी कौन थी। तभी वो उस ड्राइंग को जोड़कर देखती है जिसमें लिखा था कि ताकाहाशी सब कुछ जानता है और नीचे उसका एड्रेस भी दिया गया था। अगली सुबह केट उस एड्रेस पर जाती है तो वहां उसे ताकाहाशी की डिकेड बॉडी मिलती है और उस घर की हालत भी काफी वियर्ड थी, जैसे काफी अरसे से वहां कोई ना आया हो। केट डिटेक्टिव मैकार्थी को वहां बुला लेती है। उनको ताकाहाशी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती क्योंकि वो यूएस का रजिस्टर्ड सिटीजन नहीं था और क्योंकि इसकी बॉडी की हालत भी सेम मैथ्यू जैसी थी, इसलिए डिटेक्टिव को लग रहा था कि इसको भी हेलेना ने मारा है। मगर डॉक्टर केट को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वो कहती है कि हमें डॉगी से बात करनी चाहिए लेकिन डिटेक्टिव उससे कहता है कि इस मामले में बोलना तुम्हारा काम नहीं। जिसके बाद केट हेलेना से मिलने मेंटल इंस्टीट्यूशन जाती है और उसे ताकाहाशी और डॉगी का पूछती है मगर वो कोई जवाब नहीं देती। जिस पर केट उसे बताती है कि मेरी मॉम को सिजोफ्रेनिया का प्रॉब्लम था और उन्होंने मेरे बचपन में खुद को मेंटल हॉस्पिटल में मार डाला था और उनके लिए मैं साइकोलॉजिस्ट बनी। इसलिए मैं तुम्हारा और सोफी का दर्द समझ सकती हूँ क्योंकि तुम मेरी मिस्टेक की वजह से यहाँ हो, इसलिए मैं ही इसे ठीक करना चाहती हूँ। इसमें तुम्हें मेरी मदद करना होगी। जिस पर वो बताती है कि मैथ्यू को स्लीप प्रॉब्लम था, इसलिए हम डॉक्टर एलिस के स्लीप पैरालिसिस सपोर्ट ग्रुप में गए जहां हम ताकाहाशी और डॉगी से मिले।
लेकिन तब से ही मैथ्यू ने स्लीप पैरालिसिस में मारा को देख लिया और चीजें और ज्यादा खराब होने लगी। वो अपनी आंख में रेड मार्क दिखाते हुए कहती है कि मारा अपने विक्टिम्स को मार्क कर लेती है और उसका अगला शिकार मैं हूँ। तुम मुझे सोफी के पास ले जाओ वरना मैं इधर ही अकेले मारी जाऊंगी। ये सुनकर कैट भी डॉक्टर एलिस के स्लीप पैरालिसिस सपोर्ट ग्रुप में जाती है और उनका लेक्चर अटेंड करती है। लेक्चर के बाद डॉक्टर एलिस ग्रुप के सब लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस बताने का कहते हैं। सब लोग बताते हैं कि हमने स्लीप पैरालिसिस के टाइम किसी डिमोनिक एंटिटी को देखा। एक आदमी सॉल बताता है कि वो स्लीप डीमन अभी भी इस रूम में है, मैं उसे जागते हुए भी देख सकता हूँ, वो मेरी सॉल लेने के लिए आई है। जिस पर डॉगी बोलता है कि हाँ ये मारा की बात कर रहा है और उसे कहता है कि कुछ भी हो जाए तुमने सोना नहीं वरना वो तुम्हें मार डालेगी। मगर डॉक्टर एलिस को लगता था कि ये सब सिर्फ इनकी हेलुसिनेशंस हैं। जिस पर डॉगी गुस्से में आ जाता है और सॉल की ग्लासेस उतार के दिखाता है कि उसकी आइज पूरी तरह रेड हो चुकी थी, मतलब वो आज रात मरने वाला था। डॉगी कम्प्लीटली गुस्से में था। वो बोलता है कि डॉक्टर एलिस की बातें फजूल हैं, मारा रियल है और वो एक एक करके हम सबको मार डालेगी। ये कहकर वो चला जाता है। केट भी उसके पीछे बाहर निकलती है मगर वो तब तक जा चुका था। देन केट मकार्थी के पास जाकर उसे डॉगी की बात बताकर कहती है कि ये क्लियर थ्रेट है और मे बी इसी ने ही मैथ्यू और ताकाहाशी को मारा हो। लेकिन मकार्थी उसकी बात नहीं मानता। घर आने पर केट को हेलेना का मैसेज मिलता है जो कह रही थी कि मारा मेरे क्लोज आती जा रही है, मुझे प्लीज यहाँ से निकालो। दूसरी तरफ सॉल डॉगी की बातों से इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो खुद को जलाकर मार डालता है और उसी टाइम केट दोबारा स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करती है और उसे फिर से सामने एक लेडी का फिगर भी नजर आता है जिससे वो बुरी तरह डर गई थी। होश में आने पर उसे मकार्थी की कॉल आती है जो उसे सॉल के मरने का बताता है और फिर वो लोग डॉगी को अरेस्ट कर लेते हैं सॉल के मर्डर केस में। लेकिन डिटेक्टिव के इंटेरोगेशन करने पर वो कुछ नहीं बोलता। देन केट उसे मारा के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ताकाहाशी मुझे ग्रुप सेशंस में मिला था, वो पहला था जिसने मारा को देखा। मैंने उसकी बात पर बिलीव नहीं किया लेकिन फिर मारा मुझे भी नजर आई। वो हजारों सालों से लोगों को मारती आ रही है। उसने मैथ्यू को भी मार किया था और सेम मार्क वो अपनी आंख में भी दिखाता है। डॉगी कहता है कि जब डीमन आपको मार्क कर दे तो सोना नहीं चाहिए वरना वो मार डालती है। डिटेक्टिव और केट को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता लेकिन कोई एविडेंस ना होने की वजह से वो उसे छोड़ देते हैं। डिटेक्टिव हेलेना को भी छोड़ देता है जिसके बाद केट उसे लेने के लिए जाती है लेकिन हेलेना भी सेम उसी कंडीशन में मरी हुई थी। ये देखकर केट बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि वो इस सब में खुद को गिल्टी मान रही थी। देन बाथटब में रिलैक्स करते हुए केट की आंख लग जाती है और वो फिर से स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस करती है। तभी मारा उसे बिल्कुल अपने सामने पर्दे के पीछे नजर आती है। ये देखकर केट बुरी तरह डर गई थी और फिर उसके जाते ही वो होश में आ जाती है। तभी उसे फ्लोर पर मारा के पांव के निशान भी नजर आते हैं और वो समझ जाती है कि ये सपना नहीं था। उसके बाद मिरर में देखने पर उसे अपनी लेफ्ट आंख में रेड मार्क भी नजर आता है। देन वो चुपके से डिटेक्टिव के ऑफिस में डॉगी का एड्रेस लेने के लिए जाती है तो वहां उसे एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें हेलेना की डेथ की सीसीटीवी फुटेज थी। उसमें केट को हेलेना के ऊपर एक काला साया बैठा नजर आता है जो उसका गला दबा रहा था। उसके बाद केट डॉगी से मिलने उसके घर जाती है। डॉगी की लेफ्ट आंख पूरी तरह रेड हो चुकी थी और उसने घर में लाउड म्यूजिक लगा रखा था। वो केट का मार्क देखकर उसे घर में आने देता है। केट देखती है कि डॉगी ने मारा और स्लीप पैरालिसिस पर काफी रिसर्च कर रखी है। वो उसे मारा की हिस्ट्री और उसकी किलिंग्स के बारे में बताता है। वो बोलता है कि मारा किसी ट्रेजेडी या बैड इवेंट के बाद क्लस्टर्स में लोगों को मारती है क्योंकि ट्रेजेडी उसे स्पिरिट वर्ल्ड से हमारी दुनिया में ले आती है। वो बताता है कि मारा अपने विक्टिम्स को स्टेजेस में मारती है। पहली स्टेज पर तुम पैरालाइज्ड होकर उसे देखते हो, फिर सेकंड स्टेज पर वो किसी किसी को आंख में रेड मार्क कर देती है जैसे कि अभी तुम हो। थर्ड स्टेज में उसके साथ हमारा फिजिकल कांटेक्ट होता है, वो आपकी चेस्ट पर बैठ जाती है और फिर स्टेज 4 में आप उसे जागते हुए भी देख सकते हो और इसके बाद सोने पर वो आपको मार डालती है। ये सुनकर केट पूछती है कि फिर तुम अभी तक कैसे जिंदा हो, तो वो बताता है कि मैं सिर्फ 20 मिनट के स्लीपिंग लैप्स लेता हूँ क्योंकि मैंने फिगर आउट किया है कि मारा आपको डीप स्लीप में मारती है। उसने बहुत सारे अलार्म्स लगा रखे थे और म्यूजिक भी ऑन रखता था। केट को लगता था कि प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से डॉगी के माइंड पर असर हो गया है और वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती, मगर वो कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि हम सबका आपस में क्या लिंक है, कि वो हमें ही क्यों मार रही है ताकि हम उसे रोक सकें। केट वहां से भागकर डॉक्टर एलिस से मिलने जाती है
और उन्हें हेलेना की वीडियो दिखाते हुए पूछती है कि ये क्या है और अपना मार्क भी दिखाती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि ये सिर्फ सीजर्स हैं, इनमें कुछ भी सुपर नेचुरल नहीं। वो उसे अपना स्लीपर्स मॉनिटर भी दिखाता है और बोलता है कि सब लोगों को स्लीप पैरालिसिस के टाइम अलग अलग हेलुसिनेशंस होती हैं अपने डर के अकॉर्डिंग, और वो हमारे कल्चर से रिलेटेड भी होते हैं। हेलेना ने तुम्हें भी स्लीप डीमन मारा की स्टोरी सुनाई जो तुम्हारे माइंड में रह गई और तुम भी उससे डरने लगी, इसलिए वो तुम्हें नजर आई। लेकिन साइंटिफिक फैक्ट यही है कि मारा रियल नहीं है और स्लीप पैरालिसिस से लोग मरते नहीं। जिसके बाद केट को भी उसकी बात पर यकीन आ जाता है। उस रात डॉगी का जनरेटर खराब हो गया था और उसका अलार्म नहीं बजता। उधर केट को नाइटमेयर में हेलेना नजर आती है जो कह रही थी कि तुमने मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। आंख खुलने पर केट खुद को स्लीप पैरालिसिस में फील करती है जब मारा उसके ऊपर बैठकर अपने हाथों से उसका गला दबाने लगती है और फिर अचानक से गायब हो जाती है। उसके जाते ही केट नॉर्मल हो गई थी। अगले दिन केट सोफी से बात करने के लिए कॉल करती है तो उसके ग्रैंडपा बताते हैं कि सोफी ठीक नहीं है, उसे नाइटमेयर्स आते हैं और वो सही से सो नहीं पाती क्योंकि उसे लगता है कि तुमसे बात करने की वजह से ही वो हेलेना से दूर हुई, इसलिए तुम हमें अकेला छोड़ दो। उसके बाद वो हेलेना के फ्यूनरल में जाती है जहां उसे डॉगी कॉल करके बताता है कि मैं स्टेज 4 में आ गया हूँ, मुझे वो नजर आ रही है, तुम प्लीज मेरी हेल्प करो वरना मैं कुछ कर लूंगा। जिसके बाद वो अपने आईलिड्स काटने की कोशिश करता है कि तभी केट वहां पहुंच जाती है और डॉक्टर एलिस से बात करके वो उसे उनके क्लिनिक ले जाती है। वहां वो लोग उसे मॉनिटर में रखकर एनेस्थेटिक देते हैं ताकि वो सुकून से सो सके और उसे यकीन दिलाते हैं कि अगर हमने कोई भी अनयूजुअल साइन देखा तो हम तुम्हें उठा देंगे। उसके बाद केट भी डॉगी को तसल्ली देती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहीं तुम्हारे पास रहूंगी। डॉगी उसे बताता है कि मैं जान गया हूँ कि मारा मेरे पीछे क्यों आई, क्योंकि मैं गिल्ट में था कि वार के दिनों में मैंने एक इनोसेंट फैमिली को मार डाला था। और वो बताते हुए बुरी तरह रोने लगता है, मगर केट उसे तसल्ली देकर सुला देती है और खुद पास सोफे पर बैठ जाती है। डॉक्टर एलिस और उसकी असिस्टेंट उन्हें मॉनिटर रूम से देख रहे थे। आधी रात के बाद असिस्टेंट तंग आकर रूम से बाहर चली जाती है और डॉक्टर एलिस भी कुछ और कर रहा होता है कि तभी उनके रूम में मारा आ जाती है। केट भी स्लीप पैरालिसिस में होते हुए मारा को डॉगी की तरफ जाता हुआ देखती है। वो उसकी चेस्ट पर बैठकर गला दबाते हुए उसे मारने लगती है, मगर केट स्लीप पैरालिसिस में थी और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। बीप सुनकर डॉक्टर एलिस भी वहां आ जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि डॉगी को क्या हुआ है। उसके मरने के बाद मारा केट की तरफ बढ़ती है और उसका गला दबाते हुए आंख को पूरा रेड कर देती है। तभी एलिस आकर उसे स्लीप पैरालिसिस से जगा देता है। केट को इस सब पर यकीन नहीं आ रहा था। डॉक्टर भी सबसे काफी घबरा चुका था। तभी मकार्थी को खबर मिलती है कि सोफी हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसके बाद केट सोफी से मिलने जाती है और देखती है कि उसकी आइज कम्प्लीटली रेड थी, मतलब वो 4th स्टेज पर पहुंच चुकी थी और उसे जागते हुए भी मारा दिखाई दे रही थी। केट ग्रैंडपा से कहती है कि सोफी को सोने नहीं देना वरना वो मर जाएगी, मगर उन्हें ये बात अजीब लगती है। वो केट को यहाँ से चले जाने का कहते हैं। केट हर सूरत सोफी को बचाना चाहती थी, इसलिए वो डॉगी के घर जाती है ताकि मारा को रोकने के लिए लिंक ढूंढ सके। वहां से उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें डॉगी की कुछ चीजें थीं इराक वॉर से रिलेटेड, जिसकी वजह से वो गिल्ट में था। इसी तरह सॉल ने एक्सीडेंटली अपनी मदर को मारा था और इसलिए वो भी गिल्ट में था। सेम हेलेना खुद को मैथ्यू की डेथ के लिए गिल्टी फील करती थी क्योंकि वो उससे डिवोर्स लेना चाहती थी और केट खुद को उसकी डेथ के लिए ब्लेम करती थी और मैथ्यू अपने अफेयर की वजह से गिल्टी था। ताकाहाशी के बारे में जानने के लिए केट मकार्थी को कॉल करती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्या बुरा किया था जिस वजह से मारा हमारी दुनिया में आई। जिस पर डिटेक्टिव बताता है कि वो जापान के एक स्कूल में शेफ था। उसने कंटेमिनेटेड फिश खिला दी थी जिस वजह से 38 बच्चे मारे गए थे और केट समझ जाती है कि यही ट्रेजेडी थी जो मारा को हमारी दुनिया में लाई, क्योंकि ताकाहाशी भी गिल्ट में था और फिर मारा ने बाकी लोगों के गिल्ट का फायदा उठाया। ये सब सुनकर मकार्थी पूछता है कि अगर ये सच है तो सोफी को क्या गिल्ट था, तो केट बताती है कि वो समझती है कि उसके मुझसे बात करने की वजह से हेलेना प्रिजन में गई। उसके बाद केट जल्दी से सोफी के पास जाती है ताकि वो मारा को रोक सके। रास्ते में उसे हेलेना और सोफी का विजन आता है जिससे केट की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। देन वो फेरी के थ्रू हॉस्पिटल जाती है। वहां पर केट की आंख लग जाती है जिससे अब वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी थी। उसकी आइज कम्प्लीटली रेड थी और उसे जागते हुए भी मारा नजर आने लगी थी। हॉस्पिटल पहुंचकर भी वो उसे अपने पीछे आता हुआ देखती है। सोफी के पास जाने पर केट उसे सोया हुआ देखती है
और उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सोफी स्लीप पैरालिसिस में चली जाती है और उसी वक्त मारा भी उसके पास पहुंच गई थी। वो सोफी को जगाने की कोशिश करते हुए मारा को उससे दूर रहने का कहती है, ये कहते हुए कि गिल्टी मैं हूँ, सोफी नहीं, तुम मुझे ले जाओ। तभी अचानक से मारा गायब हो जाती है और सोफी भी होश में आ गई थी। उसकी आइज भी नॉर्मल हो चुकी थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें हेलेना की डेथ के लिए ब्लेम नहीं करती, तुम भी इनोसेंट हो। इसलिए खुद को सेफ समझकर केट भी सो जाती है। तभी उसे नाइटमेयर आता है कि हेलेना उसे अपनी डेथ के लिए ब्लेम कर रही है, ये कहकर कि तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, जिससे केट को गिल्ट होता है। आंख खोलने पर वो खुद को स्लीप पैरालिसिस में पाती है और देखती है कि मारा उसकी तरफ बढ़ रही है। अचानक से मारा उसके ऊपर जंप कर देती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।